पुरुषोत्तम परमात्मा की असीम कृपा से आप सभी वैष्णव परिवार जनों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत हृदय पूर्वक प्रणाम, वंदन एवं जय श्री कृष्ण। आज अधिक मास का पावन पुरुषोत्तम मास का 7वां दिन 23 मई 2026 और आज माखन के दान का महत्व अपने वहां बताया गया है। सज्जनों, विगत 6 दिनों से हम नित्य भगवान पुरुषोत्तम की इस दिव्य गाथा को और भगवान के विविध स्वरूपों का दर्शन करने का एक प्रयास कर रहे हैं। कल हमने श्रीनाथ जी के पावन इतिहास, उनकी उत्पत्ति के विषय में थोड़ी सी कथा संक्षिप्त में सुनी। भगवान की महिमा, भगवान की गरिमा और भगवान की यह कथा बहुत विस्तार है, हम उसका पार नहीं पा सकते। श्रीनाथ जी का स्वरूप ही ऐसा है, श्रीनाथ जी की कथा ही इतनी महान है, हम कितनी ही गाए उतनी कम है। उनका इतिहास भी बहुत विशाल है। श्रीनाथ जी वार्ता में उस विस्तार को और विस्तार करके बताया गया है। कल हमने भगवान के इतिहास, उनकी उत्पत्ति और कैसे भगवान सिंघाड़ प्रदेश में पधारे, मेवाड़ में पधारे और श्रीनाथ जी में उनकी स्थापना हुई। आज भी वो मंदिर बिल्कुल उसी रूप में विद्यमान है। अनेक वैष्णवों ने अपने जीवन में कईयों बार श्रीनाथ जी के दर्शन करके अपने जीव को कृतार्थ किया है। आज भी श्रीनाथ जी प्रत्यक्ष है। ऐसे कई वैष्णवों को उनकी प्रत्यक्षता का अनुभव होता है। जब हर दर्शन करने वहां जाते हैं तो मंदिर में जाने से पहले बहुत कुछ मन में होता है, ये करेंगे, वो करेंगे, इतना पाठ करेंगे, ये मंत्र बोलेंगे। पर मेरा तो अनुभव है, एक बार जब श्रीनाथ जी के सामने उनके सन्मुख जाकर एक जीव खड़ा हो जाता है, विश्वास मानिए सज्जनों, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, कुछ याद नहीं आता। उनकी रूप माधुरी, उनका सौंदर्य, उनका जो रूप, उनकी छटा, उनका अद्भुत श्रृंगार व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देता है, मन शांत हो जाता है। ऐसे ही श्रीनाथ जी की स्वरूप भावना भी बहुत बड़ी ही अलौकिक है। आज की इस कथा में हम भगवान के श्रीनाथ जी की स्वरूप भावना, उनका स्वरूप क्या है, उन स्वरूप की भावना क्या है, उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। सज्जनों, पुष्टि मार्ग में श्रीनाथ जी केवल एक मूर्ति नहीं, अपितु स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जीवंत चैतन्यमय रूप और आनंद स्वरूप माना जाता है। उनका प्रत्येक अंग, उनके प्रत्येक अलंकार, श्रीनाथ जी के प्रत्येक श्रृंगार और प्रत्येक भाव भीतर गहन आध्यात्मिक रहस्यों से समेटे हुए हैं। सबके पीछे उनका अध्यात्म छुपा है। श्याम वर्ण के हमारे श्रीनाथ जी का स्वरूप गिरिराज जी की दिव्य रज से अलंकृत है, इसलिए उनका वर्ण जो है ना वो व्रजरज जैसा है। उनका उन्नत उठा हुआ बाया हाथ, ऊपर उठा हुआ हाथ गोवर्धन धारण लीला का स्मरण कराता है। कई भाव है उसमें। एक भाव से कहते हैं भगवान एक हाथ ऊपर उठाकर सब जीवों को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और एक हाथ उनका कमर पर है। कमर पर स्थित भगवान कहते हैं मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगा। अपने भक्तों को निर्भयता का दान देते हैं श्री जी, और निर्भयता का अनुभव भी कराते हैं। मानो स्वयं भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप चिंता मत करो, आपका निर्वाह हम करेंगे। श्रीनाथ जी का प्रागट्य गोवर्धन पर्वत की कंदरा से चतुर्व्यूह स्वरूप में हुआ था। उनके आसन में जो उनकी जो पीठिका है, उनमें कई स्वरूप है, छोटे छोटे 9 अलग अलग स्वरूप मिलते हैं। उसमें जो 3 मुनि है वो संकर्षण, अनिरुद्ध और बलराम भी मानते हैं। कईयों के मत के अनुसार वशिष्ठ, सनकादिक और उद्धव जी का वो स्वरूप है जो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीनाथ जी का स्वरूप समस्त वेदों और समस्त शास्त्रों का सार माना जाता है। ये रसराज प्रभु है। जितने शास्त्रों का रस है, पूरा रस इन श्री जी में विद्यमान है, इसलिए उनको रसराज भी कहते हैं। श्री जी के मस्तक पर विराजमान एक तोता वेद माता गायत्री का प्रतीक माना जाता है। जो सर्प है वो वैराग्य का प्रतीक है, काल का संदेश देता है। वहां पर एक मोर भी है जो भगवान के माधुर्य का प्रतीक है। शेष नाग जो है वहां पर वो स्मृति कराते हैं शेष की। गौ माता है जो कामधेनु स्वरूप होते हुए भक्ति मय भावना का अनुभव कराती है। और वहां पर सिंह भी है जो नृसिंह भगवान के प्रतीक माने जाते हैं। श्रीनाथ जी के श्रृंगार में भी अत्यंत गूढ़ता छुपी हुई है। प्रत्येक आभूषण, प्रत्येक वस्त्र, भगवान के प्रत्येक अलंकार के पीछे कई प्रकार के भाव छुपे हैं। श्री शब्द जो उनके नाम के आगे श्री शब्द है वो राधा रानी का बोधक है। उनके हृदय में विराजमान श्रीनाथ जी सदा स्वामी जी को अपने हृदय में धारण करते हैं। ऐसा माना भी गया है कि जो श्रीनाथ जी का आधा स्वरूप है वो श्री स्वामिनी जी का स्वरूप है। स्वामिनी जी ऐसे कमर में हाथ खड़ा करके खड़ी हो जाती है, उसी भाग में जहाँ पर जिस दिशा में उनके कमर पर हाथ है
वहीं पर उनके नाक में नाथ भी लगा दी जाती है। मतलब आधा भाग स्वामिनी जी का है और एक उठा हुआ जो भाग है वो स्वयं भगवान का स्वरूप है। अर्थात स्वामिनी जी और श्री जी दोनों एक ही स्वरूप में विद्यमान है। लाल रंग के अलंकृत जो आगे झारी जी रहती है वो वात्सल्य का और यमुना जी का भाव है। माँ यमुना जी सदा प्रभु के शरणों में रहती है। गादी में जो तकिए विराजते हैं, जो गादी है वो यशोदा माता की गोद का अनुभव कराती है। जो गादी वो यशोदा जी की गोद के भाव से आती है। उनके नेत्र नीचे झुके हुए हैं, मानो भक्त अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। ध्यान रहे सज्जनों, श्रीनाथ जी सामने नहीं देखते, अभी तो अपने ही चरण में नीचे दृष्टि करके देखते। अर्थात जो भक्त उनके चरणों में रहेगा, जो भक्त उनके शरणों में रहेगा, भगवान की पहली दृष्टि उन अपने भक्तों पर जाती है। अर्थात श्रीनाथ जी भक्त वात्सल्य गुण से भरपूर है, उनको अपने भक्त विशेष प्रिय है। ऐसे कई भाव है श्रीनाथ जी की पीठिका के, उनके स्वरूप के, उनके एक माला के। गुंजा माला, कमल माला, पुष्प माला, जितनी माला है प्रत्येक माला के पीछे एक एक कथा है। प्रत्येक जो श्रृंगार है वो श्रृंगार एक भक्तों के भाव से वहां पर आता है। उसका ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकते छोटा वीडियो बनाने के कारण, परंतु और विशेष जानकारी चाहिए तो समय समय पर जो श्रीनाथ जी चरित्र है, जो उनके विषय का ग्रंथ है, उनका हमें दर्शन करना चाहिए। वहीं से हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है। वहाँ पर श्रीनाथ जी मंदिर में ध्वजा जी का बहुत महत्व बताया गया है। संवत 1555 में श्रीनाथ जी ने स्वप्न में मंदिर निर्माण की आज्ञा प्रदान दी। महाप्रभु जी की प्रेरणा से दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ और उनके शिखर पर कलश और सुदर्शन चक्र तथा 7 रंगों की ध्वजा जी स्थापित की गई। बाद में श्रीनाथ जी वहाँ मेवाड़ में सिम्हाड़ ग्राम में विराजे, जहाँ आज भी प्रभु के दिव्य ध्वजा जी का वैभव भक्तों को अलौकिक आनंद प्रदान करता है। ध्वजा जी के दर्शन मात्र से श्रीनाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। वो जो वहाँ पर सुदर्शन यंत्र भी है, उस सुदर्शन यंत्र का दर्शन करने से प्रत्येक प्रकार के कुभावों से श्री हमारी रक्षा करते हैं। वैसे तो पुष्टि मार्ग में प्रभु से कुछ याचना या तो अपेक्षा नहीं की जाती, केवल प्रभु के सुख का विचार किया जाता है। उसी सुख के विचार करते हुए श्रीनाथ जी में आज भी भगवान का शयन होता है, भगवान का ग्वाल भोग होता है, भगवान का बाल रूप से सेवा होती है, भगवान को सुलाया जाता है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है, एक बालक की तरह भगवान को भोजन कराया जाता है। समय समय पर भगवान के अन्नकूट होते हैं। ऐसे कई प्रकार के भाव अत्यंत गूढ़ता पूर्वक श्रीनाथ जी में आज भी अविच्छिन्न रूप से वह सेवा विद्यमान है। महाप्रभु जी के बाद गोसाई जी ने उन सेवा को तो सुगठित और सुव्यवस्थित किया है। महाप्रभु जी ने तो श्रीनाथ जी को केवल जतिपुरा में पाठ बधराया था, पर उसके बाद में जो आज दिन तक की जो सेवा है, उन सेवा का संपूर्ण श्रेय, वो सेवा जिनके द्वारा हमें प्राप्त हुई वो गोसाई जी है। गोसाई जी परम दयाल की कृपा से आज यह पुष्टि मार्ग उत्तम सेवाओं को लेकर अपने गोद में बैठा है और यह पुष्टि मार्ग, यह वैष्णव मार्ग श्रीनाथ जी के लिए अत्युत्तम है और श्रीनाथ जी के ही मार्ग के रूप में जाना जाता है। श्रीनाथ जी इस घर के प्रमुख देवता है। श्रीनाथ जी इस घर के प्रमुख रूप है, प्रमुख स्वरूप है। श्रीनाथ जी के बारे में कितना कहे उतना कम है। विशेष जानकारी, विशेष उनके दर्शन हम समय समय पर करेंगे। आज की यहाँ श्रीनाथ जी की स्वरूप भावना की थोड़ी सी कथा हम ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। उसके बाद जो नित्य हम अधिक मास की गुजराती में कथा सुनते हैं, अब अमिधारा की कथा हम गुजराती में कहेंगे। जरूर गुजराती में उस कथा को आप सुनिएगा। श्रीनाथ जी सबका कल्याण करे, ऐसे श्रीनाथ जी के चरणों में प्रार्थना। આજની અમિધારાની કથા બહુ નાનકડી સુંદર કથા છે. કથાનું નામ છે મૌન વ્રત. એક ગામમાં એક દેવવ્રત નામના બ્રાહ્મણ રહે. હવે આ બ્રાહ્મણ બહુ જ સદગૃહસ્થી, પ્રભુ પર પૂર્ણ એમને વિશ્વાસ, ભગવાનનું ખૂબ ભક્તિ કરે, ભગવાનનું ખૂબ નામ લે, ભગવાનની ખૂબ આરાધના કરે, દાન વ્રત જપ બધું જ કર્યું જીવનમાં. પણ સમય અને કાળ એવો હશે તો અકાળે એમના બાળકો મૃત્યુ પામ્યા, પત્ની પણ મૃત્યુને પામી અને ઘણા જ ઓછી ઉંમરમાં જ એમનો પરિવારમાં હવે આ બ્રાહ્મણ એકલા રહી ગયા. પણ જેવી પ્રભુની ઈચ્છા એવું માની પોતાનું જીવન જીવે, થોડી ઘણી ભિક્ષા માગે, બ્રાહ્મણનું કાર્ય કરે, કર્મકાંડ પૂજા પાઠ કરે, પરિવારમાં કોઈને એકલા રહે. એટલે ખૂબ ભક્તિ કરે, ખૂબ સેવા કરે, વ્રત જપ કરે, ઉપવાસ કરે, અનુષ્ઠાન કરે, ક્યારેક ક્યારેક તીર્થયાત્રામાં જાય, મંદિરે જાય, બધા જ સત્કર્મમાં બ્રાહ્મણ કરે, મનમાં લેશ માત્ર કોઈ પાપ નહીં. સમય કરતાં ઘણા વર્ષો વીત્યા. હવે એકદમ ઘડપણ હતું, શરીર ક્રૂસ થયું હતું, બહુ ચલાય નહીં, ઘરે બેસી રહે.
આજુબાજુવાળા આ બ્રાહ્મણ દેવની સેવા કરે, થોડું ઘણું ખાવાનું આપે, આ બ્રાહ્મણ જમે અને ભગવાનની માળા કર્યા કરે. આમ કરતાં કરતાં અધિક માસ આવ્યો એટલે બ્રાહ્મણને બધું યાદ આવ્યું કે કયા અધિક માસમાં તો પ્રભુ કૃપાએ હું ચાલી શકતો હતો, કેટલા દેવ દર્શન કર્યા, કથા વાર્તાઓ કરી, કથા વાર્તા સાંભળી, પણ શી ખબર પ્રભુએ શું કર્યું તે આ અધિક મહિનામાં મારાથી કશું જ નહીં થાય. જીવ બળવા લાગ્યો. દર અધિક મહિનામાં તો કેટલી પૂજા કરતા, કેટલી કથા કરતા, કેટલી સેવા કરતા, વ્રત કરતા. હવે તો વ્રત થાય નહીં, ભૂખ્યું રહેવાય નહીં, સરખું ચલાય નહીં, મંદિરે દેવદર્શન થાય નહીં, એવો એકેય નિયમ નથી કે જે આ બ્રાહ્મણથી કરી શકાય. એટલે બ્રાહ્મણની અંદરથી બહુ દુઃખ થયું. ચલાય નહીં એટલે મંદિર જવાય નહીં, ભૂખ્યું રહેવાય નહીં એટલે ઉપવાસ એનાથી થાય નહીં, હાથ ધ્રુજે માણસ સરખી થાય નહીં, સેવા કરવી હોય પણ આંખે બરાબર દેખાય નહીં તો બ્રાહ્મણ સેવા ન કરી શકે. એટલે મનમાં વિયોગ થયો કે ભગવાન કરવું ઘણું છે પણ હવે આ અધિક મહિનામાં મારાથી કંઈ નહીં થાય. એમ કરી આંખમાં આંસુ આવ્યા અને જેવી પ્રભુ ઈચ્છા એમ કરતાં કરતાં બ્રાહ્મણ સૂઈ ગયા. રાત્રે પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વપ્નમાં આવ્યા. બ્રાહ્મણ, તમે તો આખી જિંદગી ઘણા અધિક મહિના કર્યા છે, અનેક લોકોને સારો ઉપદેશ આપ્યો છે, અનેક લોકોને કથા સંભળાવી છે, તમારે તો કશું કરવાની આવશ્યકતા નથી, તમે જીવનમાં ઘણું કર્યું, પણ તોય તમને આટલી બધી કરવાની ઈચ્છા છે અને તમે એવું વિચારો છો તમારાથી કંઈ નહીં થાય. પણ ના, અધિક મહિનામાં લીધેલું એકાદ નાનકડું નિયમ પણ એ અધિક મહિનાને પરિપૂર્ણ બનાવે છે. તમે એક કામ કરજો, એક નાનકડો નિયમ લેજો. એટલે હસતા હસતા પ્રભુને કીધું, પ્રભુ કયો નિયમ લઉં? મંદિર મારાથી જવાતું નથી, માળા મારાથી થતી નથી, પૂજા મારાથી થાય નહીં, સેવામાં હું પહોંચી શકું નહીં. ભગવાને કીધું, બ્રાહ્મણ દેવ તમે મૌન ધારણ કરો, આખો દિવસ કશું બોલશો નહીં, મૌન રાખજો, આખો દિવસ કંઈ જ બોલ્યા વગર મનમાં ને મનમાં પ્રભુનું સ્મરણ કરજો, જે ખાવા મળે એ ખાજો, અને સાંજે સંધ્યા ટાણું થાય, રાત્રે આકાશમાં તારા ઉગે ત્યારે ઢમઢમ ઢોલ વાગે ઝાલર સહી, ગોરજી તો આરતી ઉતારે, હાથમાં ઘંટડી લઈ, ધ્રુવજી તારા ઉગ્યા, સપ્ત ઋષિના તારા ઉગ્યા, સર્વે મુનિઓના તારા ઉગ્યા, પછી અમારા મૌન છૂટ્યા. આવું બોલી અને તમે મૌન તમારું મૂકજો અને પ્રભુનું સ્મરણ કરજો. મૌન રાખી માધવની પૂજા કરજો, મનથી પૂજા કરજો, માનસી સેવા કરજો, જે કરવું એ મનથી કરજો. આમ કહી પ્રભુ અંતર ધ્યાન થયા. સવાર પડે અધિક મહિનો થયો. અધિક મહિનાના પહેલા દિવસે બ્રાહ્મણે ભગવાનનું સ્મરણ કરી ઘરમાં જ સ્નાન કરતી વખતે ગંગાજીને યાદ કર્યા. મનથી પ્રાર્થના કરી, હું ગંગા સ્નાન કરું છું, એવું મનમાં ભાવ કર્યો. ભગવાનની આગળ બેસી માળા કરતાં કરતાં મનથી ભાવ કર્યો, હું રોજ ઠાકોરજીની સેવા કરું, નિત નવા શૃંગાર કરું. આમ કરતાં કરતાં બધું માનસિક કરે, કશું જ બોલે નહીં, એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર મૌન રાખી માનસી સેવા કરે. આમ કરતાં કરતાં આખો અધિક મહિનો ગયો. રાત પડે એ તારા દેખાય એટલે મૌન તૂટે, પછી પાછું ભજન ગાય ને પછી સૂઈ જાય. આમ કરતાં કરતાં આખો મહિનો અધિક મહિનો કર્યો. અધિક મહિનો પત્યો, છેલ્લે ભગવાનનું નામ લીધું અને અધિક મહિનાના થોડાક દિવસો પછી આ બ્રાહ્મણનો અંત સમય આવ્યો. અંત સમય આવ્યો ત્યારે સ્વયં ભગવાનના પાર્ષદો આવ્યા અને આ બ્રાહ્મણનો હાથ ઝાલી એમને વિમાનમાં બેસાડ્યા. બ્રાહ્મણ ભગવાનને પૂછે, પ્રભુ એવા તે વળી કેવા મારા કર્મ કે જેના કારણે આ પાર્ષદો મને વિમાનમાં બેસીને સ્વર્ગમાં લઈ જાય? ત્યારે પાર્ષદે કીધું, બીજા કોઈ કર્મ નહીં, તમે ઉત્તમ ભાવથી કરેલો આ છેલ્લો અધિક મહિનો એ તમને ખૂબ ફળ્યો છે. અનેક અધિક મહિના કર્યા પણ એ બધા જ તમારી ક્રિયાઓમાં મન હતું કે નહીં તો તમે જાણો, પણ છેલ્લો અધિક મહિનો કર્યો મૌન રાખીને માનસિક સેવા, મનથી જે સેવા કરી એ જ તમારી ઉત્તમ સેવા મનાય છે. આમ કરી સદેહે આ બ્રાહ્મણને ભગવાનના વૈકુંઠ લોકની પ્રાપ્તિ થઈ. બ્રાહ્મણ રાજી થયા, પુરુષોત્તમ ભગવાનની કૃપા થઈ અને અધિક મહિનો આ બ્રાહ્મણને ફળ્યો. કહેવાનું તાત્પર્ય, આ કથાનો અર્થ એવો છે કે જે કંઈ પણ કરીએ, દાન કરીએ, પુણ્ય કરીએ, આપણાથી થાય તો આપણે જરૂર કરીએ, પણ ન થાય તો કમસે કમ મનથી કરીએ, અને જેટલું કરીએ એ પણ મનથી કરીએ. હજારો કરોડ રૂપિયાનું દાન કરીએ પણ જો મન આપણું એમાં ના હોય, ખાલી નામના માટે દાન કરીએ તો દાન ફળ નથી આપતું. ગમે તેટલા ઉપવાસ કરીએ પણ ખાવામાં જો મન હોય તો એ ઉપવાસ ફળ ક્યાંથી આપે? ગમે તેટલા જાપ કર્યા હોય પણ માળામાં મન ન હોય તો એ માળા ફળ ક્યાંથી આપે? બધું કરીએ પણ મન વગર કરીએ નકામું. જે કંઈ પણ કરીએ મનથી કરીએ અને મનથી માધવને ભજીએ, એ જ આ કથાનો ઉપદેશ છે. આજની આ કથા માધવના ચરણોમાં સમર્પિત. આપ સૌને પ્રણામ, વંદન અને જય શ્રી કૃષ્ણ.